अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने के लिए लेकर आई हूँ वो है लखनऊ के फेमस तवा बोटी कबाब। ये बहुत ही फटाफट बन जाएंगे और बहुत ही टेस्टी भी लगते हैं। तो आइए इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। फिर हमें चाहिए बीफ, हमने ले लिया है 1 किलो। दही हमें चाहिए 1 पाव। फिर हमें चाहिए सरसों का तेल 150 ग्राम। फिर हमें चाहिए ज़ीरा 1 टेबल स्पून, तली हुई प्याज 3 दरमियानी, पिसा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून, बेसन हमें चाहिए 3 टेबल स्पून, नींबू का रस चाहिए हमें 2 टेबल स्पून, जायफल जावित्री चाहिए। जायफल हमने आधी ली है, जावित्री का 1 टुकड़ा लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट चाहिए 4 टेबल स्पून। फिर हमें चाहिए 2 लौंगे, काली मिर्चें, बड़ी इलायची, दालचीनी, पिसी हुई मिर्चें 2 टेबल स्पून, नमक 1 टेबल स्पून। अब हम सबसे पहले एक पैन में ज़ीरा और तमाम साबुत गरम मसाला जो हमने लेके रखा था, लौंगे, काली मिर्चें, बड़ी इलायची, ज़ीरा वगैरह, इन तमाम चीज़ों को हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ड्राई रोस्ट का मतलब होता है कि पैन में हम कोई चीज़ नहीं डालेंगे, बस सिर्फ इसे चूल्हे पे ऐसे भूनेंगे। फिर इसके बाद हमने जो बेसन लेके रखा था वो भी हम ऐसे भूनेंगे। ये देखिए अब ये भुन चुका है। हम इन तमाम चीज़ों को ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे, इनका अच्छा सा पाउडर बना लेंगे। ये देखिए इस तरह। अब चलते हैं मैरिनेशन की तरफ। सबसे पहले हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे, फिर हम इसमें तली हुई प्याज ऐड करेंगे, इसमें हम दही ऐड करेंगे, पिसा हुआ धनिया ऐड करेंगे, नमक ऐड करेंगे, जायफल जावित्री का पाउडर ऐड करेंगे, पिसी हुई मिर्ची ऐड करेंगे, और जो तमाम मसाले हमने रोस्ट करके और ग्राइंडर करके यानी कि पीस के रखे थे वो तमाम मसाले हम इसमें ऐड कर देंगे। इस तरह हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और जो लेमन जूस यानी कि नींबू का रस हमने रह के रखा था वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसको मैरिनेट करके 20 से 25 मिनट के लिए रख देंगे। बिहारी बोटी बनाने के लिए हमें जो बोटी का साइज़ है वो इतना होना चाहिए, ज़्यादा बड़ी बोटी इसमें यूज़ नहीं होती है। जितनी छोटी बोटी होंगी वो गलेंगी भी आसानी से। अगर आप चाहें तो आप इसमें कच्चा पपीता भी मैरिनेशन में ऐड कर सकते हैं ताकि जल्दी से गल जाएं। अब हम पैन में ऑयल गरम करेंगे। बिहारी बोटी में मोस्टली सरसों का तेल ही यूज़ होता है, लेकिन अगर आपको सरसों के तेल का टेस्ट पसंद नहीं है तो फिर आप कुकिंग ऑयल में भी इसको पका सकते हैं। अब हम पैन में जब ऑयल गरम हो जाएगा तो जो मैरिनेट किया हुआ हमने बीफ रखा था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। इसे अच्छे से भूनेंगे, फिर इतना भूनेंगे कि तेल अलग हो जाए। जब ये भुन जाएगा तो हम इसे ढक कर इतना पकाएंगे कि गोश्त गल जाए। देखिए 40 से 45 मिनट बाद गोश्त गल चुका है और हम इसे इतना भूनेंगे कि इसमें जितना भी पानी हो सब ड्राई हो जाए। ये देखिए इस तरह। ये देखिए अब ऑयल सेपरेट हो चुका है यानी कि तेल अलग हो चुका है, ये भुन चुका है। तो अब हम इसमें कोयले का धुआं देंगे।
अब ये तैयार है, हम इसे हरे धनिया से गार्निश करेंगे। आप भी ज़रूर बनाइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।